आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 350वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज औद्योगिक क्षेत्र में खड़े हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पर ये देखिए इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ फैक्ट्रीज आपको दिख रही होंगी। ये पाइप यहाँ पर बनता है और यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं ये बबरिया का मोक्ष धाम आगे आप देख सकते हैं। यहीं से आप देखिए एक ट्रक बाहर जा रहा है। सड़क का काम फिलहाल चालू हुआ है। सड़क का जो काम चालू हुआ है अभी ही चालू किया गया है, कुछ समय पहले ही चालू किया गया है। मोक्ष धाम के पास आप सड़क वहां से वहां तक पक्की सड़क है और उसके बाद यहाँ लगभग 2.5 फीट इस तरफ सड़क नहीं खोदी गई है, पर यहाँ लगभग 2.5 फीट खोद दिया गया है और इसकी फिलिंग की जाकर यहाँ सड़क बनाई जाएगी। ठेकेदार का कहना है कि ठेकेदार को जो काम मिला है वो काफ़ी विलंब से उसको मिला है और एक जेसीबी यहाँ काम कर रही है। 2 ट्रैक्टर यहाँ पर आपको हम अभी दिखाते हैं, एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर यहाँ आपको सामने दिख रहे होंगे। इसके साथ में ठेकेदार से जो हमारी अभी चर्चा हुई, ठेकेदार का कहना 28 अगस्त को उसे वर्क ऑर्डर मिला है। 28 अगस्त को वर्क ऑर्डर मिलने के बाद उसने के द्वारा काम आरंभ कराया गया। बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हुआ है कि यहाँ ये खुदाई चल रही है और यहाँ सड़क पर जो मकान यहाँ बने हुए हैं, इन मकानों के निवासी अपने घर में गाड़ी ले जाएंगे तो किस तरह से? अगर उनका दोपहिया वाहन भी है तो दोपहिया वाहन अंदर भी कैसे ले जाएंगे? और अगर 8-10 दिन 12 दिन 15 दिन की उनको तकलीफ है तो वे तकलीफ जरूर झेल लेंगे, पर अगर ये काम महीनों खिंचता है तब क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ एक ही जेसीबी लगाकर उनके द्वारा काम कराया जा रहा है, 6 महीने उनको काम कराने का समय दिया गया है। साथ ही ये एक बात जो शहर में चल रही थी कि इसका काम बंद हो गया, ठेकेदार चला गया। हम आपको बता रहे हैं ठेकेदार यही है, काम चालू है और ये सड़क का जो सड़क खोदने का काम अभी यहाँ चल रहा है। हमारे साथ अजय बाबा पांडे मौजूद हैं। हम इनसे पूरी जानकारी चाहते हैं कि लेते हैं कि यहाँ वस्तुतः क्या चल रहा है यहाँ पर। ये काम लगभग सैंक्शन हुए 1.5 साल हो गया। बीच में इनको ठेकेदार चुनाव का बहाना था, फिर नगर पालिका जैसे चुनाव हुए हमने दबाव डाले तो ये छिंदवाड़ा काम करने जा रहे थे। नहीं, छिंदवाड़ा नहीं, यहाँ की जनता सालों से परेशान, पहले आप यहाँ काम करो और आप यहाँ काम चालू नहीं कर पाओगे हम आपको यहाँ काम करने भी नहीं देंगे। ठेकेदार हमारी बात ठेकेदार ने हमारी बात माना और फिर यहाँ पे अपनी एक टीम भेजा। वहीं इसकी कंप्लेंट हमने प्रभारी मंत्री, विधायक सिवनी सबको करे, उसके बाद ये काम यहाँ चालू हुआ। सही में यहाँ लोग कई सालों से परेशान थे। रही बात काम धीमी गति का, वो मैं खुद देखने आया हूँ। एमटी अभी यहाँ मौजूद है। मैं ठेकेदार से फिर बोलूँगा इसको जल्द से जल्द करें ताकि यहाँ रहने वालों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। ये आप देख रहे हैं एक जेसीबी लगी है, 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं और एक जेसीबी 2 ट्रैक्टर की मदद से अभी बमुश्किल सड़क का ये माना जाए कि 90 से 120 फीट इसको मान सकते हैं, 120 मीटर ये हिस्सा खोदा गया है। और ये सड़क यहाँ से अगर पॉलिटेक्निक तक जाती है तो बहुत लंबा स्पान है, तो उसको ये करते करते 6 महीने से ज्यादा समय भी लग जाएगा। ठेकेदार का कहना है कि 28 अगस्त को उसे वर्क ऑर्डर मिला है। आपका कहना यह है कि 1.5 साल पहले ये स्वीकृत हो गया था, तो मूलतः ये काम किसे कराना था? मूलतः तो विभागीय उद्योग ऑफिस की जगह बता रहे हैं जी, लेकिन आधा जहाज क्षेत्र पूरा ओवर वार्ड में आता है, इसकी जवाबदारी नगर पालिका को रहना चाहिए। नगर पालिका नहीं, अभी जो ठेका हुआ है इस किनारे से वहां तक, तो ये ठेका उद्योग कार्यालय के द्वारा ही कराया गया, उद्योग विभाग द्वारा, उद्योग कार्यालय के द्वारा बनाया जा रहा है। ये अलग बात है कि ये नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में ये आती है, नगर पालिका परिषद का ये क्षेत्र है, पर उद्योग कार्यालय अगर बना रहा है, जैसा उद्योग कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि लगभग 5.5 मीटर सड़क बनेगी। ये एक बहुत अच्छी सड़क है जो भविष्य में सिवनी के जो यातायात के दबाव को कम कर सकती है। आगे इस तरफ अगर मोक्ष धाम के वहां से आप देखें तो सड़क बहुत सक्रिय हो जाती है। उस सड़क का चौड़ीकरण अगर नगर पालिका करा देती है तो बहुत उचित होगा। ये आपकी मांग और जायज है। जैसे ही रोड 2 पार्ट में बनने के लिए बोले ठेकेदार को, ताकि आने जाने में दिक्कत न जाए, पहले सिंगल बनाएंगे और बाजू से जगह आने जाने छोड़ेंगे। वो रही बात, वो क्षेत्र भी नगर पालिका में आता है, वो
मतलब 100 या 150 मीटर का रहता है जो अभी खराब हो गया है। अपन कोशिश करेंगे सीओ नगर पालिका से एक दिन यहाँ का एस्टीमेट बनवा के उसको बनवाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या अगर कोई आती है तो गणेश चौक से बालाघाट, कटंगी मार्ग और नागपुर जाने की सबसे ज्यादा समस्या है कि शहर के अंदर से जो यातायात का दबाव होता है, अगर सारे के सारी यात्री वाहनों को जबलपुर नाका लाकर इस सड़क के जरिए यहाँ से बाईपास पर निकाल दिया जाता है और उसके बाद जो पुराना बाईपास है, पुराने बाईपास से मंडला, बालाघाट, कटंगी और नागपुर या कटंगी, बालाघाट और मंडला यहाँ के लिए निकाल दिया जाता है। तो ये इस सड़क के जरिए ये सड़क आपके एक अघोषित बाईपास का काम कर सकती है और आप जैसे लोग यहाँ अगर ऊर्जावान लोग इस वार्ड में काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसको अगर डबल रोड कर दिया जाता है, डबल, जिसमें 2 बसेस एक साथ निकल सकें। अभी अगर एक कोई 4 पहिया वाहन निकलता है तो दूसरा वाहन नहीं निकल पाता है। तो इस बारे में क्या कोई कार्य योजना आप बनाएंगे? हमने जो आप बोल रहे हैं हमारे नॉलेज में पहले भी थी और ये हम नगर पालिका सीईओ को लिख के दे चुके हैं। हो सकता है अभी जब आगामी जब बैठक होगी तब इसमें बात करेंगे नगर पालिका से कि ऐसा जो विचार आया है उसमें निर्णय लें। तो ये काम कब तक पूरा होने की उम्मीद है, कब तक ये पूरा काम हो सकता है? मेरे ख्याल से 5 मिनट लगभग 6 मिनट लगेंगे। और देखिए यहाँ जो चल रहा है, ठेकेदार को चाहिए कि वो अपने कुछ संसाधन बढ़ाकर वो जो सिरा है, आगे हम आपको दिखाएंगे कि जो एक सिरा बबरिया स्कूल और पॉलिटेक्निक के पास है जहां पर झूलती हुई गाड़ियां आज भी चल रही हैं, वहां से अगर काम ये वहां थोड़ा सा खुदाई करके वहां काम आरंभ कराते तो वहां चूंकि बसाहट ज्यादा है, बस्ती घनी है, वहां आवागमन के बहुत ज्यादा लोग वहां से निकलते हैं। साथ ही जिला पंचायत सहित बहुत सारे जो बीजावाड़ा में कार्यालय हैं उन सारे कार्यालयों का आवागमन वहीं से होता है। तो वो प्राथमिकता के तौर पर अगर आप ठेकेदार से कहें कि उस किनारे पर भी कुछ यहाँ जो चल रहा है संसाधन बढ़ाकर वहां अगर वो उस पैच को ठीक कर देते, वो मुश्किल 40 से 50 मीटर का पैच है। जो 2 बार वाला पैच में खुद ने ठीक करवाया नगर पालिका से बोल के, फिर वैसे गड्ढे हो गए। अभी मैं खुद आके देखा है गड्ढे हो गए। मैं ठेकेदार से ही मिलता हूँ, उससे निवेदन करता हूँ कि यही वाला पहले काम वहाँ करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। या तो आरडीसी या पीडब्ल्यूडी यहाँ के जो अधिकारी हैं जो रोड मूलतः बनाते हैं, जिनका मूल काम सड़क बनाने का, अगर आप उनसे बात करें तो वहाँ पे सॉइल कैसी है, बार बार अगर गड्ढे हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इनके द्वारा सड़क बनाने के बाद फिर बारिश के समय वहां गड्ढे हो जाएंगे। जाहिर है कहीं ना कहीं उसमें नीचे की जो मिट्टी है, बेस, वो मजबूत नहीं होगा। इसके चलते वहां लगातार गड्ढे हो रहे हैं। जो गड्ढे हमने आपको अभी छिंदवाड़ा रोड के दिखाए, जो गड्ढे अभी हमने पुराना बाईपास उस पे भी दिखाए, ऐसे ही गड्ढे यहाँ होंगे। तो बेहतर है कि इसकी खुदाई, जहां पर गड्ढे हैं, कुछ ज्यादा खुदाई कराई जाकर जो आपके लोक निर्माण विभाग या रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, वे बेहतर बता पाएंगे कि उसको परमानेंटली कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो क्या आप इस तरीके के प्रयास करेंगे? बिल्कुल, अभी मैं तुरंत जाके ठेकेदार से मिलता हूँ, उनसे बोलता हूँ पहले आप वहाँ मरम्मत कार्य चालू करो। ये तो जो चालू है वहाँ भी आप थोड़ा बहुत चालू करो। अभी जैसे अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ दिखाइए, वो ट्रक चला आ रहा है। जो ट्रक चला आ रहा है, ट्रक के आजू बाजू अगर आप मोटरसाइकिल लेकर भी जाते हैं तो आप वहां से नहीं निकल सकते हैं, इतनी सकरी सड़क है। क्योंकि यहाँ यातायात ज्यादा नहीं है, यहाँ आवागमन ज्यादा नहीं है। इसके चलते यहाँ पर तो जब सड़क बनाई गई थी तो सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं बनाई गई थी। पर अगर भविष्य देखा जाए तो जैसे एक समय में जब यहाँ प्रवीण सिंह अढ़ाए कलेक्टर हुआ करते थे, उस समय में यहाँ कहीं एक बस स्टैंड लाने की बात भी आई थी। अगर ऐसा होता तो ये सड़क को कम से कम 7 मीटर चौड़ा होना चाहिए। फिलहाल 5.5 मीटर चौड़ी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। पर आगे भी सड़क को जो 150 मीटर का हिस्सा होगा उसको भी चौड़ा करने की बहुत जरूरत है। उसके शोल्डर्स नहीं होने के कारण, शोल्डर नहीं भरे गए हैं, जिसके कारण वाहन वहां पर जाकर कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। तो इस बारे में क्या आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल, नेक्स्ट जब मीटिंग नगर पालिका होंगी वाला मुद्दा हम लिखित में देंगे और उठाएंगे भी नगर पालिका। बहुत शुक्रिया आपका। आप इस क्षेत्र में आपकी माता जी पार्षद हैं और आप भी बहुत ऊर्जावान है, यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे हैं क्षेत्र का। बहुत ही अच्छी बात है। सड़क का निर्माण चालू हुआ है।
हो सकता है 2-4-8 दिन के अंदर जो बबरिया वाला सिरा है, ये वाला सिरा मोक्षधाम वाला सिरा है, बबरिया वाला सिरा जो इस तरफ है, बबरिया वाले सिरे में भी काम 2-4-6-8 दिन के अंदर आरंभ हो जाए। फिलहाल अभी एक बार फिर बारिश की चेतावनी आई है, 2-3 दिन में बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। वैसे जो इस तरफ से एक अंदर से सड़क निकलकर जो उस समय इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई थी, वो काफी आगे जाकर निकलती है वहां पर, वो अभी फिलहाल में वैकल्पिक मार्ग हो सकती है। मगर आप इस बारे में जरूर कोई समाधान निकालेंगे। जो घर में रह रहे हैं उनके घर में या तो अस्थायी रैंप जैसा अभी बन जाए जब तक सड़क नहीं बनती है। बिल्कुल, मैं आप जैसे ही मेरे को समय देंगे यहाँ जा रहा हूँ ठेकेदार के पास तुरंत, और जो आप बताएं उसे अवगत करवाता हूँ। लिमटी की लालटेन के 350वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। लिमटी की लालटेन के 350वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 351वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।